नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने गाजीपुर की धरती से मैं पहला वीडियो डाले थे आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन के साथ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगला मैं वीडियो अब सवाल ही क्वेश्चन कराऊं। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, अपने सवाल पे चलते हैं। देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें हमारा दोस्तों देखिए, पेड़ का ऊंचाई पूछा है। तो देखिए, आप सवाल हम पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। देखिए, बोला है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक तो पेड़ होगा, एक पेड़ है। ठीक है, आंधी आने से तो मान लेते हैं कि एक पेड़ है, आंधी आने से यहां से टूट जाता है। मान लेते हैं इतना लंबा है, टूट जाता है। बोला है कि टूट जाता है, भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो मान लेते हैं कि ये जमीन है और ये टूटा हुआ भाग है। तो ये टूट कर क्या करता है कि जमीन को छूने लगता है। अब बोला है कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी इसका मतलब ये कितना है आपका 8 मीटर है। अब बोला है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पेड़ का ऊंचाई ये है, पेड़ की ऊंचाई। तो ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पेड़ है, तो ये टूटा ही भाग ही बोल रहा है ना कि जमीन को शिखर को छूता है। यानी इसका लंबाई, यानी ये यही लंबाई, ये लंबाई है। देख लीजिए, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ से यहाँ तक का लंबाई और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई को हम ऐड कर देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि निकालने के लिए हम मान लेते हैं इसको ए बी सी, इसको मान लेते हैं क्या पी, मान लेते हैं पी। देखिए, तो बोला है कि इसका पूरा ऊंचाई निकालने के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे, ये इतना का ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है, मान लेते हैं आधा पेड़ की ऊंचाई। यानी हमको ए बी बराबर कितना हो जाएगा वाट। ठीक है, बी सी बराबर कितना हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, अब फिर ए सी का मान का है निकालने के लिए, तो ए सी बराबर वाट हो जाएगा। यानी यही पेड़ की लंबाई है जो इस पे गिरा हुआ है, वही इसकी लेंथ निकालनी। तो चलिए चलते हैं सवाल पे। तो देखिए, बोला है कि क्या इसका लंबाई निकालने के लिए, लंबाई निकालने के लिए मान लेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं क्या देखा है कि लाल बट्टा कक्का आपको से पढ़ाया है, आप तो पहले वीडियो में देख लीजिएगा। तो हम मान लेते हैं किस पर हम बना सकते हैं, ये बताइए। इसकी हमको लंबाई निकालनी है, तो लंबाई कितना हो जाएगा आपका, लंबाई मान लेते हैं कि लंबाई निकालना है। तो हम मान लेते हैं लंबाई निकालना है तो 10 पर निकाल रहे हैं। देखिए, लंबाई निकालने के लिए ये लंबाई दिया है और क्या दिया है, आधार दिया है। तो इसका लंबाई पूरा निकल जाएगा। तो देखिए, मान लेते हैं 10 पर निकाल रहे हैं। 10 30 बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटा बी सी हो जाएगा। तो 10 30 अंश का मान 1/√3 होता है। ए बी का मान देखिए दिया है, नहीं दिया है तो ए बी हम रख लेंगे। बी सी का मान दिया है, देखिए 8 दिया है तो 8 रख देंगे। हम बताए थे कि जब ये बराबर है तो मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो √3 में ए बी का गुणा कर लिए, तो √3 ए बी बराबर कितना, 8 में 1 की गुणा करेंगे तो 8, यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8 √3।
निकल गया दोस्तों। चलिए देखते हैं कि हमको निकालना है अब क्या, कोण। तो कोण देखिए इसमें कितना है, कोण कोण निकालना है तो बोले हैं कि जो निकलता है उसको शुरू में कर लेंगे। तो देखिए कोण ऊपर है, आधार दे ये दिया है तो निकल जाएगा कोण। तो देखिए मान लेते हैं सेक 30 है तो 30 अंश में निकाल लेंगे। ये क्या होता है, कोण बाई आधार। तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3। तो कोण कितना है AC, आधार कितना दिया है BC। तो मान लेते हैं तो 2/√3 हो जाएगा। AC का मान नहीं दिया है तो AC लिख देंगे। BC का मान देखिए यहाँ कितना दिया है, 8 दे दिया है। तो तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 AC बराबर 8 दूना के 16, यानी AC बराबर कितना हो जाएगा 16/√3। ये AC का मान निकल गया। तो हम बोले थे क्या कि ये मान और ये मान दोनों को ऐड कर देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, तो हम पेड़ की ऊंचाई कितना है BP बराबर मान लेंगे कितना AB प्लस कितना हो जाएगा AC। AB का मान देखिए कितना दिया है 8/√3, तो 8/√3 रख देंगे। प्लस AC का मान कितना दिया है 16/√3। एलसीएम लेंगे तो √3 से 8 प्लस √3 से 16, यानी कितना हो जाएगा 24/√। तो हमें यहाँ पे परिमेयकरण कर लेते हैं √3/√3। तो ये जाएगा 24/√3। तो √3 में √3 के बोले तो 9 से बाहर निकलेगा तो 3 8 24, ये 8/√3। ये पेड़ की क्या हुआ ऊंचाई निकल गई। ये पूरा पेड़ की ऊंचाई कितना निकला 8/√3। यही आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। तीसरा सवाल है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलपट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलपट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो मान लेते हैं शिखर का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई पर हुआ। ठीक है, मान लेते हैं फिगर बनाते जाएंगे और लगाते जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 1.5, ये कितना हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला। उस टाइम वही क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलपट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि से के साथ 30 डिग्री का झुकाव होता है। मान लेते हैं कि ये भूमि है और 30 डिग्री का क्या हो रहा है, झुकाव हो रहा है, ये 30 डिग्री। ये 5 वर्ष के कम उम्र के लिए है, के लिए बच्चों को। ठीक है, आपका बोल रही है वो 30 डिग्री का झुकाव हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई, मतलब इससे अधिक यानी 3 मीटर, ये 3 मीटर इसका h हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है ना, बोला है कि भूमि से फिसलपट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो मान लेते हैं भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 60 डिग्री का ये हाई ऊंचाई हुआ। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस प्रत्येक फिसलपट्टी की लंबाई, यानी इसका लंबाई पूछा है निकालने के लिए। ठीक है, यानी प्रत्येक फिसलपट्टी की लंबाई निकालिए। ठीक है, हमको यही लंबाई निकालना है। ये 5 वर्ष से अधिक के लिए है। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं आगे, निकालते हैं क्या है, लंब दे दिया है, कोण निकालना है। तो मान लेते हैं sin 30 अंश में निकालने हैं। तो लंब कितना है, लंब sin 30, यानी sin 30 अंश का मतलब हो जाएगा लंब बटा कोण हो जाएगा। लंब कितना है, लंब AB हो जाएगा, कोण कितना है AC हो जाएगा। तो sin 30 अंश का मान 1/2, AB का मान दिया है देखिए कितना 1.5 यानी 1.5। ये कितना है AC ना, AC का मान निकालना है तो AC रख देंगे, यानी गुणा किए तो AC बराबर 2 1.5। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 1.5 दूना के 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं अब निकाल लेते हैं। उसी तरह ये भी है। तो साइन इसमें दिया कितना का मान निकाला, साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, लंब डायरेक्ट लिखना है, यानी यक्स वाई बटा में कितना हो जाएगा, वाई नहीं यक्स और जेड हो जाएगा, यक्स और जेड। तो साइन 60 अंश का मान √3/2 बराबर एक्स वाई का मान नहीं दिया है, एक्स वाई का मान दिया है यहाँ, एक्स वाई का मान कितना दिया है 3 दे दिया है, और एक्स जेड का मान नहीं दिया है। तो हो जाएगा √3 एक्स जेड बराबर हो जाएगा 3 दूना के 6, यानी एक्स जेड बराबर 6/√3। ठीक है।
तो परिमेयकरण करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, परिमेयकरण कर लेते हैं। तो √3/√3 ये कितना हो जाएगा 6√3, यानी √3 में तीन हो जाएगा, 3 दूना के 6 इंटू √3। देखिए इसका मान निकल गया 3 मीटर, प्लस पट्टी है। ये कितना हो जाएगा 2√3। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बन के आपका तैयार हो गया। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद, यानी मीनार के हो गया एक पाद का मतलब यहाँ से कितना बोला है 30 मीटर की दूरी पर है, ये मान लेते हैं 30 मीटर की दूरी पर बोला है कि 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30, यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश मान लेते हैं। तो ये हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। तो बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी मीनार की ऊंचाई के मतलब ये एच का निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या कि tan 30 अंश tan पे बना लेते हैं, क्योंकि लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब निकल जाएगा tan 30 अंश। तो tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार, यानी कितना हो जाएगा ये ए बी है ना, तो लंब कितना हो जाएगा ए बी, आधार कितना हो जाएगा BC। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर ए बी का मान नहीं दिया है तो रख लेंगे, BC का मान 30 दिया है। 3 गुणा कर लेते हैं, तो 3 AB बराबर 30 हो जाएगा, यानी AB बराबर हो जाएगा 30। ये भाग ये गुणा में है तो आ जाएगा, तो ये बट्टा में। देखिए परिमेयकरण कर लेते हैं, √3 बट्टा में √3 तो हो जाएगा कितना 30 √3, ये हो जाएगा गुणा करेंगे तो 3 दाई 29, यानी 10√3। ये आपका मान निकल जाएगा 10√3। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बोलता अगला क्वेश्चन 5वां, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। यानी मान लेते हैं कि भूमि जो है 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, तो पतंग में लगी डोर के अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है, तो मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, बना लेते हैं। बोला है ना कि बोला है क्वेश्चन में कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, मान लेते हैं क्या है भूमि है 60 मीटर ऊंचाई है, ये 60 मीटर क्या है ऊंचाई है। बोला है कि पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया है, तो भूमि पे 60 डिग्री का झुकाव बनता है, यानी ये क्या कर रहा है 60 डिग्री का झुकाव बन रहा है। तो मान लेते हैं ये बी, ये सी, ये मान लेते हैं क्या है पतंग है। तो बोला है कि 60 डिग्री तक, ठीक है, तो 90 डिग्री का होता ही है। तो मान लेते हैं कि क्या निकलना है, क्या बोला है कि डोर की लंबाई, यानी डोर है ये है, इसी का लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ए सी बराबर क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं साइन 60 को बना लेते हैं, साइन 60, ठीक है। साइन की जगह पर क्या हो जाएगा लंब बटा क्या हो जाएगा कोण हो जाएगा ना। तो लंब कितना है ए बी और कोण कितना है ए सी। तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। ए बी का मान दिया है 60 और ए सी का मान नहीं दिया, तो ए सी रख लेंगे, यानी गुणा कर लेते हैं, 3 गुणा कर लेते हैं। तो √3 ए सी बराबर 60 दूना के 120, यानी ए सी बराबर 120। ये कितना है भाग में, गुणा में है तो ये हो जाएगा भाग में, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 120। अब परिमेयकरण कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 120 √3, ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी 20 से काटे तो 3 चौक 12, यानी 40 √3। ये आपका कितना निकल के आ गया, ये 40 √3, यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरा वीडियो समझ में जरूर आया होगा। मैं और कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो आप लोगों को जल्द ही लाऊंगा। ऑल ऑफ यू, थैंक यू, धन्यवाद।